नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल कमेटी AACCC की जो ऑल इंडिया कोटा की आयुष कोर्सेज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो काउंसलिंग आपकी 29 जनवरी कल से स्टार्ट होगी, उसके रिलेटेड काउंसलिंग स्कीम, जो आपके कुछ कॉमन डाउट हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी देनी है आपको, कैसे पेमेंट करनी है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होती है, फ्री एग्जिट कब मिलता है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सारी जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं काउंसलिंग से जुड़ी वो आपको इस वीडियो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी जानकारियाँ बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें अगर आपके जो काउंसलिंग स्कीम की कैसे आपको करना है, तो जो पोर्टल है AACCC का वो आपका www.aacccc.gov.in, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फ़ी करना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी अलग है और सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग है। फिर आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग करने के बाद आप उसे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद उस चॉइसेस को आप एडिट नहीं कर पाएंगे और फिर आपका रिजल्ट प्रोसेस होगा, रिजल्ट अनाउंस होगा, सीट अलॉटमेंट होगी आपको, फिर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी रिस्पेक्टिव कॉलेज में। तो इस प्रकार से आपकी होगी। जैसे मान लीजिए आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, फर्स्ट राउंड में सीट नहीं अलॉट हुई, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड खत्म होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो गए सेकेंड राउंड के लिए, और जो पहले रजिस्टर कर रखे थे उन स्टूडेंट को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है फर्स्ट राउंड में, तो आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में सीट अलॉट होगी वहाँ पे जाना है, कंप्लीट करनी है एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। और आप अगर उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में, तो आप नो करके फ्री एग्जिट ले सकते हो और अपनी काउंसलिंग प्रोसेस, जो एडमिशन प्रोसेस आपका वहीं कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो विलिंगनेस आप राउंड 2 के लिए दे सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। राउंड 2 इज़ मैंडेटरी फॉर न्यूली रजिस्टर्ड, और जो फ्री एग्जिट वाले और अपग्रेड करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो फिर दोबारा से चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपको सीट अलॉट होगी, फिर आप यस करेंगे या नो करेंगे। दूसरे राउंड में अगर आपको आपकी मनपसंद सीट नहीं मिलती है तो आप फिर से कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई, आप फिर भी अपग्रेडेशन करते हैं, सेकंड राउंड में आपको वो सीट उपलब्ध नहीं हुई, आप फिर से अपग्रेडेशन के लगाते हैं थर्ड राउंड में, और थर्ड राउंड में आपको कोई और सीट अलॉट हो जाती है, आपके मनपसंद के कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज में आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो आपको वो सीट लेनी पड़ेगी। अगर आप वो सीट नहीं लेते हैं तो फिर जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो आपकी अमाउंट होगी, चाहे आपकी वो 10,000 रुपये हो, चाहे वो 50,000 रुपये, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50,000 रुपये है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर आप थर्ड राउंड में अपग्रेडेड में अगर आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको लेना होगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो फर्स्ट राउंड में अगर आप मान लीजिए आपको कोई भी मनपसंद कॉलेज आपको नहीं मिला, आप अपग्रेडेशन के लिए गए सेकेंड राउंड के लिए, सेकेंड राउंड में भी आपको नहीं मिला, आपने थर्ड राउंड में ली, वे फिर से सोचा कि अपग्रेडेशन लगा लेते हैं, तो आप थर्ड राउंड में उसे सिलेक्ट किया। अगर आप 100% श्योर है तभी अपग्रेडेशन के लिए लगाइएगा थर्ड राउंड में, वरना आपको जो भी सीट अलॉट होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। तो इस प्रकार से आपके काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद जो सीट्स आएंगी इसके अंडर आपके, वो देख लेते हैं। तो 15% ऑल इंडिया कोटा यूजी की सीट्स है सभी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल स्टेट और यूनियन टेरेटरीज एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। 100% BMS सीट है BHU वाराणसी की, और आपके ITRA जामनगर गुजरात की सारी सीटें। 100% BMS सीटें NIA जयपुर राजस्थान की। 100% BHMS सीटें NIH कोलकाता वेस्ट बंगाल की। 100% BMS BUMS BSMS और BHMS की सीट्स है सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। और सभी जो आपके दिल्ली स्टेट कोटा की और ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आती जितनी भी सीटें हैं उसकी भी एडमिशन्स इसी काउंसलिंग के थ्रू होंगे। 15% जो BUMS की सीट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की,
उसके भी एडमिशन्स इसी के थ्रू होंगे। और 15% जो BMS और BHMS की सीट्स हैं आपके मेघालय की, शिलोंग की, जो आपका NEA&H शिलोंग है, वहाँ की भी सारी जो सीटें हैं उनकी 50% सीटें का एडमिशन्स इसी के अंडर होगा। इसका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग हमने पहले एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में देख के आप वो काउंसलिंग शेड्यूल चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जितने भी नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इसे अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15% ऑल इंडिया कोटा एंड 85% दिल्ली कोटा के लिए आप रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह वो देख सकते हैं। SC की 15%, ST की 7.5%, OBC की 27%, EWS की 10%। तो इस प्रकार से आप ये सीट स्टेटस भी देख सकते हैं। और दिल्ली कोटा की जो सीट्स है उसके लिए अगर आपने दिल्ली से 10+1 और +2 की है तो ही आप एलिजिबल हैं। दिल्ली कोटा की जो सीट्स आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो आपकी BMS BHMS की सीट्स है उसके लिए दिल्ली का जो डोमिसाइल होना और +1 और +2 आपकी दिल्ली से ही होगी हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। बाकी जो आपकी सीट्स हैं उनके लिए कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो वो आपका एडमिशन ले सकता है। नीट क्वालिफाइड आपका स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसके रिगार्डिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको बता देते हैं। और आप ध्यान दें कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और आप अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में अप्लाई नहीं करते हैं तो आप आगे आने वाली काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग के टाइम जब आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा तो आप वहाँ पे येस करना है। अगर वहाँ पे येस नहीं कर पाए तो आपका सिर्फ फ्री एग्जिट हो जाएगा। जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली है अगर आप उस पर एडमिशन लेना चाहेंगे तो उस पर एडमिशन मिलेगा, बाकी आने वाली राउंड की काउंसलिंग में आपको एडमिशन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपके फर्स्ट राउंड में भी हो, सेकंड राउंड में भी होगे, थर्ड पे भी होगे, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में आपके फ्रेश रजिस्ट्रेशन हैं वो आपके नहीं होंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका मान के चलिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी फ़ीस वो भी आप देख सकते हैं। नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपकी 1000 रुपये है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए 500 रुपीज़ है SC ST और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और 5000 रुपये फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ फॉर ऑल कैटेगरीज, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट और जो ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड की सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो उसके लिए सिर्फ 1000 रुपये फ़ीस लगेगी। लेकिन अगर आप साथ ही साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। अगर सिक्योरिटी फ़ीस की बात करें तो अगर आप सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 10,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस है वो जमा करनी होगी। और SC ST के लिए भी 10,000 रुपये। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 50,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी लगेगी। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो 50,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फ़ी होगी, 5,000 रुपये आपकी जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। तो टोटल आपको 55,000 पेमेंट होगी। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो सिक्योरिटी फ़ीस प्लस आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 55,000 होगा। और अगर कोई OBC कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा की जनरल में है विल हैव टू पे अमाउंट ऑफ 11,000, तो उसे 11,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के टाइम भरने होंगे, जिसमें 10,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फ़ीस हो गई और 1,000 रुपये आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है नॉन रिफंडेबल है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, सिक्योरिटी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए आपका क्वेश्चन होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि एक कैंडिडेट है वो ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे कितनी फ़ीस पे करनी होगी, तो उसे टोटल 55,000 पे करनी होगी। अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप सभी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी और 50,000 रुपीज़ आपकी सिक्योरिटी मनी है। तो इस प्रकार से टोटल 55,000 आपकी ये हो गया जो रिफ़ंड के रिगार्डिंग हो गया। और रिफ़ंड जो पॉलिसी है वो आपकी सभी राउंड कंप्लीट होने के बाद रिफ़ंड जो होता है सिक्योरिटी अमाउंट का वो आपका रिलीज़ होता है। तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा काउंसलिंग कंप्लीट होने के
सारी जो राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका ये रिफ़ंड हो जाता है, अगर आपका एलिजिबल होते हैं रिफ़ंड के लिए, अगर आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। तो ये सारी कुछ थी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। अगर कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको वीडियो बनानी है तो हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है कट ऑफ के रिगार्डिंग, और डिटेल में अगर कंप्लीट एनालिसिस के रिगार्डिंग भी अगर वीडियो बनाना है हर एक कॉलेज का तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। और कुछ स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर्स भी आपको दे रखे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग AACCC की तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके स्टूडेंट हेल्पलाइन के लिए ईमेल आईडीज़ भी दे रखी है, तो इस पे भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कोई भी रिफंड रिलेटेड, अकाउंट्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग, लॉकी के रिगार्डिंग, तो आप इन ईमेल्स पे, और ऊपर जो है आपको नंबर दे रखा है 9354529990, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपकी कोई भी क्वेरी है काउंसलिंग के रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो आपको हमने बता दी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।